क्या हाल चाल, सब ठीक है। तो आज अपन मतलब ये फाइनल लेक्चर है लिमिट्स का ऑलरेडी 2 या 3 लेक्चर्स मैंने डाल रखा है। ये फाइनल, ठीक है। इसमें मैं सारी न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। ये मैं नहीं बोल रहा कि लिमिट्स का पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक या दो चीज मैं छोड़ूंगा। एक न्यूटन फॉर्म है और एक आपका वो क्या बोलते हैं उसको, एल हॉस्पिटल रूल, है ना। तो वो दोनों मैं इसीलिए स्किप कर रहा हूँ। रीजन भी मैं चाहता हूँ मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के बाद वो चीज़ पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि हॉस्पिटल रूल तो पूरा चीज़ वही है ना। और एक चीज़ है कि मैं चाहता हूँ आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए चीज़ों को, ताकि आप फॉर्मूलेस लगा सको। क्योंकि अगर मैं हॉस्पिटल रूल आपको बता दिया तो 90% लिमिट्स का क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाए। वो बात अलग है कि कोई कोई मेथड्स लंबा होगा, कोई कोई शॉर्ट आ जाएगा, बट 90% आपका कंफर्म एल हॉस्पिटल रूल से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो रूल मैं अभी आपको नहीं बता रहा। आप पहले स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस एक्सपांशन यूज करके ट्राई करो। उसके बाद मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हॉस्पिटल रूल कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें इससे पहले आपको सारे तरीके के इनडिटर्मिनेट फॉर्म आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। पहले आपको ये तो समझ में आए कि जो आंसर है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं। अगर नहीं इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो बेकार में उसको मैनिपुलेट करके कोई पॉइंट नहीं है ना। तो आप पहले आइडेंटिफाई करना सीखो। ये चीज तो सबसे कॉमन है, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, है ना। 0 into इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अच्छा, मुझे कोई कोई पूछ सकता है कि 0 into इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों हुआ, क्योंकि 0 into समथिंग तो 0 होता है। अब देखो यहाँ पे मैं लिमिट्स बोल रहा हूँ, है ना। अब लिमिट्स में कोई चीज अगर 0 को टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो 0 है। तो हो सकता है कि वो 0.00001 बहुत क्लोज 0 के, बट ऐसा कुछ नंबर हो सकता है। अब वो नंबर इंटू इन्फिनिटी कर रहा हूँ, तो मतलब उस नंबर को मैं इन्फानाइट टाइम्स ऐड कर रहा हूं, तो हो सकता है कुछ सिग्निफिकेंट नंबर आ जाए। भले ही छोटा नंबर हो पर सिग्निफिकेंट आ जाए, है ना। तो अपन ये बता नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो गया 0 into इन्फिनिटी क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। और इसको यूजुअली जो आइडिया होता है वो ये होता है कि 0 into इन्फिनिटी फॉर्म है, इसको किसी तरीके से इन्फिनिटी बाय 1/0 ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये आपका इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। और इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 divided by 1/इन्फिनिटी, तो ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से भी अपन देख सकते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म ही है ना। ओके, फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अच्छा ये क्यों हो गया, ये तो डायरेक्ट 0 लिख दो। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मान लो मैं बोल रहा हूं कि 5 times बहुत बड़ा नंबर, -2 times बहुत बड़ा नंबर। अब इसका आंसर क्या है? 3 times बहुत बड़ा नंबर, है ना। तो मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का आंसर इन्फिनिटी भी आ सकता है, ठीक। या फिर कोई सिग्निफिकेंट नंबर भी आ सकता है कि मान लो मैं बहुत बड़ा नंबर माइनस बहुत बड़ा नंबर -1 कर रहा हूँ, तो आंसर मेरा 1 आ गया। तो मैं बोल नहीं सकता कि ये इन्फिनिटी जाएगा या 1 जाएगा या 0 जाएगा, ऐसा कुछ बोल नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। और इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि किसी तरीके से रैशनलाइज कर लो, ठीक है। तो इसका जो मतलब हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम रैशनलाइज से काम हो जाता है, ठीक। अब 1 to the power इन्फिनिटी, हालांकि ये तीनों सॉल्व करने का एक लौता बेस टू पाया, वो हो गया लॉग दोनों साइड ले जाना। लॉग आइडियली बेस ई पर लेते हैं, बट कुछ भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व कर लो, बताऊंगा कैसे करना है। तो ये तीनों का वो सबसे बेस्ट तरीका होता है। पर 1 to the power इन्फिनिटी का अपन एक पर्टिकुलर वे में सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो मेथड बता देता हूँ। हालांकि कर वही रहे अपन, है ना, कुछ अलग नहीं कर रहे, बट 3-4 स्टेप्स अपन आगे से ही स्टार्ट करें, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो ऐसे कुछ है, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। मान लो एफ ऑफ ए जो है वो 1 है और जी ऑफ ए जो है वो इन्फिनिटी है, ठीक है। तो 1 to the power इन्फिनिटी वाला फॉर्मेट आ गया यहाँ पे, इंडिटरमिनेट फॉर्म। ओके, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करें? मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे कर लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स को मान लो एल बोलो, कुछ भी बोल सकते, एल ले लिया मैंने। अब दोनों तरफ में लॉग ले रहा हूँ या फिर लॉन ले लिया, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लॉन एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, तो ये मल्टीप्लाई हो गया जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू
लॉन एल। क्लियर है? ओके। तो मैं अगर एल लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई टू द पावर लॉन एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स इंटू लॉन एफ ऑफ एक्स। ठीक। अब यहाँ पे अगर देखना है आपको कि जी ऑफ एक्स जो है, अगर मैं ए डाला हूं तो इन्फिनिटी है, और लॉन ये एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो वन है ना? पर अपन को आइडेंटिटी पता है कि लॉन वन प्लस एक्स बाय एक्स वन होता है कब, या फिर वन प्लस एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स एफ होता है, वन होता है कब, जब आपका एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो है। ये स्टैंडर्ड लिमिट पता है अपन को। ओके, तो एक काम करते हैं, वो क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो कैसे करें? हाँ, ये हो गया एल ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स इंटू लॉन एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस वन। ठीक। अब मुझे बताओ एफ ऑफ एक्स माइनस वन कहाँ टेंड कर रहा है, अगर एफ ऑफ एक्स वन को टेंड कर रहा है तो? अगर एक्स से जगह डालो, ऑब्वियस सी बात है, अगर एफ ऑफ एक्स वन को टेंड कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन जीरो को टेंड करेगा, अगर एक्स की जगह ए डाल रहा हूँ तो। ठीक, तो अपना जो स्टैंडर्ड लिमिट है उसका न्यूमरेटर तो क्रिएट हो गया। अब डिनोमिनेटर सोचो कि मुझे डिनोमिनेटर में जीरो चाहिए, यही आइडिया है। ठीक है, अपन को ये तो पता ही है ना कि जी ऑफ एक्स जो है वो जीरो को टेंड करता है ना? तो इसका मैं ऐसे कर लूँ, नहीं तो ऐसे ऐसे काम करता है, इसको डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन कर लेता हूँ। ठीक। अब ये चीज तो वन हो गया, अपन को पता है। ओके, तो बचा क्या? एल इज इक्वल टू ई टू द पावर, उसको अलग कलर से लिख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। एल इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स होल एफ ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, तो वन टू द पावर इन्फिनिटी अगर आपको दे रखा है तो डायरेक्टली आप इस रिजल्ट पे आ सकते हो। ठीक है, बाकी लॉग लेके करना है तो कर लो, आपकी मर्जी, है ना? ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं सवाल। ये क्या दे रखा है? क्यूब रूट जो भी है, ये जो भी है इन्फिनिटी, एक सेकंड, नहीं, जीरो बाय जीरो फॉर्मेट है। ओके, प्रॉब्लम नहीं है कुछ। अब यहाँ पे अपन को दिखना चाहिए कि किसी तरीके से रैशनलाइज करना है। ओके, पर यहाँ पे क्यू रूट है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला मेथड आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, तो मेरे दिमाग में तो कर लिया, आपका बता दो। तो ये हो गया लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, इसको ऐसे कर लेता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, है ना, डिवाइडेड बाय इसका भी यही कर ले, डबल रैशनलाइज, एट प्लस एक्स माइनस एट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, है ना? मैंने क्या किया, इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब, इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर क्रिएट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया होगा। कौन सा फैक्टर? न्यूमरेटर के लिए ये वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड, कि ए स्क्वायर मतलब एट प्लस एक्स टू द पावर थ्री बाय टू प्लस वी स्क्वायर एट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर थ्री बाय टू प्लस ए बी, मतलब इसको जगह तो नहीं होगा, थोड़ा सा साइड कर, प्लस एट प्लस एक्स होल इंटू एट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर वन बाय थ्री, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना पड़ेगा। कॉपी, है ना, ये एक फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। अब डिनोमिनेटर के लिए दूसरे फैक्टर से, कौन सा? वही ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्म, कि एट प्लस एक्स टू द पावर थ्री बाय टू प्लस एट प्लस एक्स स्क्वेयर। ओह, ये तो सेम ही दिख रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं इसको, कॉपी कर लेते हैं। हाँ हाँ, पता है, अलग है।
पर ज़्यादा अलग नहीं है सच। डिवाइडेड बाय वही चीज़ पेस्ट हो गया। अलग क्या है, बस प्लस दे रखा है, ये वाला प्लस है ना, और ये वाला भी प्लस है, वैसे ही ये प्लस ये प्लस। ठीक, ओके, ये वाला हो गया। टेंशन मतलब बहुत लंबा बड़ा दिख रहा है बट इतना बड़ा है नहीं। इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब मुझे बताओ, ये वाइट कलर का जो लिखा हुआ है इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो बच क्या रहा है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। नीचे वही 8 कैंसिल आउट हो रहा है, बच रहा है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब ऊपर प्लस एक्स क्यूब, नीचे माइनस एक्स क्यूब, तो आंसर क्या आएगा, -1। तो ये मेरा -1 हो गया वाइट वाले के लिए। और दूसरा जो ग्रीन वाला ये इसका सीन है, इस पे डायरेक्टली 0 डाल दो। 0 डालने पे ये आ जाएगा 8⁻³ 8⁻³। यहाँ पे भी 8⁻³, यहाँ पे 16⁻⁻�1/3, है ना। ठीक है, यहाँ पे भी वही आएगा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। एक सेकंड, ऊपर तो मैंने मल्टीप्लाई कर रखा था, क्योंकि मल्टीप्लाई कर, इसका जरूरत नहीं है, और इसका नीचे जरूरत नहीं है ना। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, हो गया। तो अब यहाँ पे अगर मैं डाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा 16, 8⁻³ फिर से 8⁻³ प्लस 16⁻⁻�1/3 डिवाइडेड बाई 8⁻³/2 8⁻³/2 16⁻⁻�1/3, दोनों कैंसिल आउट हो गया, बचा -1, आई मीन 1। तो 1 इंटू -1 आंसर क्या हो गया, -1। ठीक है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये। ओके, ठीक है, ओके, नेक्स्ट ये वाला सवाल। अब ये इन्फिनिटी -∞ फॉर्म है, तो पहला आइडिया तो ये स्ट्राइक करना चाहिए कि रैशनलाइज। अब इसको कैसे रैशनलाइज करूं, वैसे ही जैसे करते हैं, है ना, कुछ अलग नहीं होगा इसमें। हाँ, बस थोड़ा सा कॉमन लेते टाइम ध्यान देना पड़ेगा, क्या बता रहा हूँ कि इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये a माइनस बी मतलब √a माइनस √b वाला फॉर्मेट है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्रिएट करूंगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा x प्लस √x प्लस √x माइनस x डिवाइडेड बाय x प्लस √x, हाँ डाल रहा हूँ वो √, पीछे ही पड़ जाते हो बिल्कुल, प्लस √x। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे x तो कैंसिल आउट हो गया, ये गया गया। बड़ा गंदा कलर था ये, इतना ज्यादा रेड, चलो ठीक है कोई नहीं। x प्लस √x डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे ऊपर में जो अगर मैं डिग्री देखूं तो हाईएस्ट पावर आ रहा है x⁻⁴ तो नीचे वही कॉमन ले लेते हैं, उसके बाद सोचें क्या करना है। ठीक है, वही करते हैं फिर। तो √x अगर कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ बच जाएगा √1 प्लस, अगर √x कॉमन ले रहा हूँ तो रूट रूट है मतलब एक्स स्क्वायर चला जाएगा अंदर, मतलब ये हो जाएगा √1/x, फिर उसके अंदर x⁻⁴ चला जाएगा तो √1/x³। हालांकि इससे कुछ लेना देना नहीं है सच, बट ठीक है, +1, है ना। ओके, तो ऊपर से अगर √x कॉमन ले रहा हूँ तो ये कॉमन लेने के बाद आ जाएगा √x होल √1 प्लस √1/x। ठीक है, तो ये √x और ये √x कैंसिल आउट हो गया। अब डालो x के जगह कितना, इन्फिनिटी, तो ऊपर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 2, 1/2 आंसर। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट ये वाला सवाल, ये अच्छा ऐसा दे रखा है कि 1 इंटू समेशन ऑफ आर, आर हो जाएगा 1 से लेके n। अब लिमिट में जो है वो तो बाद में देखेंगे, इसका पहले देखते हैं। तो 2 इंटू जो भी है, अच्छा इसको अगर मैं जनरलाइज मेथड बिल्कुल मान लो, mth टर्म क्या होगा इसका, मान लो ये मैं लिख रहा हूँ, है ना। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि फर्स्ट टर्म में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब nth टर्म में, सॉरी mth टर्म में
एन क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि एन ऑलरेडी यूज हो रखा है, ठीक है। तो mth टर्म में m आ जाएगा, m इंटू, इसको अलग कलर कर लेते हैं, m इंटू समेशन ऑफ, ये टी एम एच लिख रहा हूँ, समेशन ऑफ आर, कहाँ से कहाँ, 1 से लेके n माइनस m माइनस वन। क्या इतना क्लियर है? यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे n माइनस जीरो है, यहाँ पे 2 है, n माइनस वन है, मतलब n माइनस वो जो पोजीशन है माइनस वन सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो n माइनस टू माइनस वन हो रहा है, यहाँ पे n माइनस थ्री माइनस वन हो रहा है, तो यहाँ पे n माइनस m माइनस वन हो रहा है, ठीक है। ओके, तो इसको अगर समेशन फॉर्म में लिखूँ तो m तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आ गया n होल n प्लस वन बाई टू, मतलब n माइनस m प्लस वन इंटू n माइनस m प्लस टू होल डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। ओके, ये मेथड टर्म है। तो मुझे बेसिकली इसका समेशन दे रखा है, मतलब समेशन ऑफ टी एम डिवाइडेड बाय एन टू द पावर फोर, ये सवाल में दे रखा है, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सच। ओके ओके ओके, ठीक। तो ये हो गया, इसको इसी कलर में कर लेते, नहीं दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो m टाइम्स n समेशन ऑफ m टाइम्स n माइनस m स्क्वेयर, नहीं पहले दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा m होल n स्क्वेयर माइनस प्लस m स्क्वेयर माइनस टू एम एन प्लस थ्री टाइम्स n माइनस m प्लस टू होल डिवाइडेड बाई टू, ठीक। तो ये आ गया समेशन ऑफ एम एन स्क्वेयर एम स्क्वेयर प्लस एम क्यूब माइनस, इसका होल बाय टू माइनस एम स्क्वेयर एन, टू कैंसिल आउट हो गया, प्लस थ्री बाय टू एम एन माइनस थ्री बाय टू एम स्क्वेयर प्लस एन, ठीक है, टू कैंसिल आउट हो गया। ओके ओके, तो इसका बेसिकली अच्छा, ओके, यहाँ पे अगर मैं समेशन देखूँ तो कौन सा टर्म का समेशन हो रहा है, टी एम दे रखा है, मतलब एम वाले टर्म का समेशन हो रहा है, तो यहाँ पे एन जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, मतलब यहाँ पे समेशन ऑफ एम दे रखा है, तो इसको एम होल एम प्लस वन बाय टू लिखूंगा। क्या इतना क्लियर है? ठीक है, एक सेकेंड, कॉल आ रहा है। ओके, ठीक है, तो बस इसको ऐसे कर लेते हैं, समेशन, अरे यार, समेशन ऑफ एन स्क्वेयर कॉमन एम होल एम प्लस वन बाय टू, मतलब होल बाय फोर हो रहा है, प्लस एम क्यूब का समेशन, समेशन साइन हटा दे रहा हूँ, एम क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम होल एम प्लस वन, ये स्क्वायर ये भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर टू एट, माइनस एम स्क्वायर का समेशन, इसका आ जाएगा एन होल एन प्लस वन होल टू एन प्लस वन बाय सिक्स, तो कौन सा था, एम स्क्वायर, हाँ, तो एम होल एम प्लस वन होल टू एम प्लस वन इंटू एन बाय सिक्स, ठीक है। फिर प्लस एम एन दे रखा है, सो थ्री बाय टू, एन तो कांस्टेंट है, फिर एम होल एम प्लस वन बाय टू माइनस थ्री बाय टू
बाकी जो ये वाला था n हटा के पेस्ट, यहाँ पे n को हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद कौन सा वाला टर्म कर रहा था, हाँ 3/2 m² प्लस m, तो प्लस m होल m प्लस 1/2। ओके, क्लियर है? ठीक, तो ये हो गया n², कर लो कुछ भी, m² प्लस m/4 प्लस m⁴ प्लस 2m³ प्लस m²/8 माइनस n होल 2m³, फिर ये आ जाएगा, एक सेकंड इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2m³ फिर स्क्वायर वाला जो भी आ रहा है, एक सेकंड, हाँ चलो ठीक ही है। m का वैल्यू कहाँ से ले कहाँ जा रहा है, 1 से लेके n जा रहा है, तो डायरेक्ट n ही लिख देता हूँ, m क्यों लिख रहा हूँ बार बार, तो इसको डायरेक्ट n ही लिख लेता हूँ। ये m की जगह सबमिशन हो गया है ना, तो m तो वैरी कर रहा है 1 से लेके n, तो डायरेक्टली m लिख देता हूँ। तो n² था n⁴ प्लस n², 2n³ यहाँ पे 2n³ प्लस कुछ भी n² ऐसे करके जो भी है, हाँ जानबूझ के मैं लिख नहीं रहा क्योंकि जरूरत ऐसा सच है नहीं, n वाला टर्म ना, /6, फिर प्लस 3/2 n होल n² प्लस n/2 माइनस 3 × 2 6, सो 6n³ प्लस जो भी n² जो भी हो, मतलब m² जो भी दे रखा है, होल डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको नेक्स्ट पेज में कॉपी कर लेता हूँ। अरे हुआ कॉपी, ओके, हाँ ये जो एक्सप्रेशन है ये डिवाइड हो रहा है n⁴ से। ठीक, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो n⁴ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है ना, जिसका कोफिशिएंट 1/4 है, तो इसका कोफिशिएंट 1/4 आ गया। यहाँ पे भी n⁴ क्रिएट हो रहा है ना, जिसका कोफिशिएंट 1/8 आ रहा है, तो इसका हो जाएगा 1/8, और नेक्स्ट वाले का आ रहा है 2/6 और 1/3, -1/3 है, -1/3 इस वाले का, और नेक्स्ट का इसका तो n³ ही आ रहा है, तो इसका तो बाय n⁴ कर रहा हूँ तो नीचे n रह जाएगा, तो इसका तो टेंशन मत ही लो, चलो लिख भी लेता हूँ, 3/2 n 3/4 n³ आ रहा है, और इसका सही में n⁴ नहीं आ रहा था ना लास्ट वाले का, कि m², हाँ नहीं आ रहा है, इसका भी क्यूब में ही आ रहा है, चलो ठीक, कोई जो भी दे रहे। अब नीचे में जब n⁴ डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरा कोफिशिएंट बच रहा है 1/4 प्लस 1/8 माइनस 1/3। अब n³ बाय अगर n⁴ कर रहा हो तो 1/n रह रहा है, तो उसको हटाओ, बस इतना ही हो गया। तो n⁴ से जब डिवाइड किया तो साइड में 1/n वाले जो भी टर्म्स बचे, 1/n 1/n² जो भी है, वो सारे जीरो हो गए। क्यों? क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना। अब जो बचा यही कोफिशिएंट्स बच गए। अब इसको अगर सब्सट्रैक्ट करो तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, खुद निकाल, पहले निकालना। ओके, ये हो गया ना। हाँ, नेक्स्ट, x⁴ sin 1/x प्लस x² बाय मॉड x का क्यूब। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे अक्सर लोग क्या करेंगे, मॉड x को देखे घबरा जाएंगे, बोलेंगे कि अच्छा x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी है, तो एक काम करते हैं मॉड x को माइनस में खोल लेते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप इसको अच्छे से देख सकते हो कि मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ।
लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। अब x टू द पावर 4 जो है वो तो पॉजिटिव ही आएगा, तो मैं डायरेक्ट मॉड x टू द पावर 4 लिख लेता हूँ। दिक्कत ही क्या है, ये हो गया साइन 1 बाय एक्स प्लस मॉड एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड एक्स का क्यूब। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट आ रहा है, फिर माइनस इन्फिनिटी बाय माइनस इन्फिनिटी, बात तो एक ही है। अभी मुझे ये हटाना है, तो क्या करूं, नीचे हाईएस्ट पावर 3 है तो ले लेता हूं ऊपर से भी कॉमन, ताकि वो एक्स टू पावर 3 वाला फैक्टर कट जाए। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ऊपर से मॉड एक्स टू द पावर 3 को कॉमन ले लिया, बचा क्या मॉड एक्स साइन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय मॉड एक्स का क्यूब, ठीक है, इंटू मॉड एक्स का क्यूब। नहीं 1 नहीं बचा, यहाँ पे 1 बाय मॉड एक्स बच गया, सही है। ओके, तो मॉड एक्स का स्क्वायर नहीं क्यूब लिया था ना, 1 बाय मॉड एक्स बच गया। तो ये मॉड एक्स क्यूब क्या आया, ऊपर रह रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, है ना, फिर हाँ मॉड अच्छा साइन ऑफ 1 बाय एक्स दे रखा है, अगर एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी तो 1 बाय एक्स टेंड्स टू 0। मैं इसको डिवाइडेड बाय 1 बाय मॉड एक्स लिख दूं, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं, बात तो एक ही है। प्लस 1 बाय मॉड एक्स, इसका तो टेंशन ही नहीं है, 0 हो जाएगा, मॉड एक्स का क्यूब। क्लियर है, ओके। तो साइन ऑफ 1 बाय एक्स बाय 1 बाय मॉड एक्स, इसको क्या करूं बताओ। यहाँ पे ये है कि 1 बाय मॉड एक्स जो है वो एक नेगेटिव नंबर, 1 बाय एक्स जो है वो एक नेगेटिव नंबर है ना, और 1 बाय मॉड एक्स जो है वो पॉजिटिव नंबर है। चक्कर ही क्या है, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। मान लो मैं ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ माइनस, है ना, तो इस चीज के लिए तो 1 आ गया, और उधर माइनस है सो -1, है ना। तो मेरा आंसर ऐसे कुछ आ रहा है कि -1 प्लस 0 बाय 1 प्लस 0, तो आंसर -1। इजी, ओके। ओके नेक्स्ट, लिमिट एंड टेंड्स टू, अच्छा यहाँ पे लिमिट के अंदर लिमिट दे रखा है, ओके। ध्यान रखना कि ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, अगर होता तो मैं बता दूं, या फिर सवाल में आपको दे रखा होगा कि हाँ इस कर्ली ब्रैकेट का मतलब ब्रेशेस का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक। तो इसका मतलब अभी तो नहीं। अब मुझे बोल रखा है कि इसका वैल्यू 2 आएगा अगर x रैशनल नंबर है, और 1 आएगा अगर x रैशनल नंबर नहीं है तो। ओके भाई, यहाँ पे cos टू दी पावर 2m एन फैक्टोरियल पाई x जो भी दे रखा है। अब मुझे बता cos स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। बिल्कुल सही, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है, ओके। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो cos इन्फिनिटी जो है एन फैक्टोरियल तो एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, मतलब एक नंबर आ जाएगा नेचुरल नंबर कुछ, है ना, पाई एक्स, ठीक है भाई समझ में आ गया, ओके। स्क्वायर है सो 1 आ सकता है, ओके, ठीक है। तो इसका लिमिट 2 आएगा कब, जब ये वाला 1 हो जाएगा, है ना। तो जो मॉड ऑफ, अच्छा इसको ऐसे लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए, cos टू दी पावर 2m n फैक्टोरियल पाई एक्स, अगर इसका वैल्यू 1 आ रहा है ना, तभी जाके लिमिट का वैल्यू 2 आ जाएगा, बात तो सही है, ओके। तो इसका मतलब मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि मॉड ऑफ cos n फैक्टोरियल पाई एक्स, इसका वैल्यू 1 आना पड़ेगा, बिल्कुल सही। अब ये चीज 1 कब आएगा, जब cos थीटा जो थीटा है वो मल्टीपल ऑफ पाई है ना। तो n फैक्टोरियल पाई एक्स जो है उसको मैं k पाई लिख सकता हूँ, है ना, जिसमें कि k जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे कर लो, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं। तो x को मैं ऐसे लिख लूँ कि k पाई डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू पाई। अब पाई कैंसिल आउट हो गया, k बाय n फैक्टोरियल, अब n फैक्टोरियल तो एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और k जो है वो इंटीजर है, मतलब x जो है वो क्या आया
रैशनल, है ना? ठीक, ओके। अब दूसरा चीज, यहाँ पे 1 आ रहा है, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ओके, तो ये 1 आ रहा है, मतलब ये वाला पार्ट जो है उसको 0 होना पड़ेगा, है ना? तभी जाके 1 आएगा। बिल्कुल सही बात है। अब ओके ओके, लेस देन 1 ले लेते हैं, तो या तो 1 होगा या तो लेस देन 1 होगा, क्योंकि कॉस मोर देन 1 तो हो ही नहीं सकता। एक सेकंड, मैंने कॉपी क्या कर लिया, ये वाला कॉपी करना था, कॉपी पेस्ट, ओके, ठीक है। अब ये वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब मॉड ऑफ कॉस ऑफ n फैक्टोरियल पाई एक्स जो है वो लेस देन 1 होना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल सही, ओके। तो ठीक है, लेस देन 1 आ गया। अब लेस देन 1 कब आएगा? जब भी वो मल्टीपल ऑफ, या फिर ऐसे कर लो कि n फैक्टोरियल इंटू पाई एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ k टाइम्स पाई, मतलब इसको k टाइम्स पाई लिख नहीं सकते जहां पे k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। ठीक, ओके, मतलब x डज नॉट बिलोंग्स टू k पाई बाय n फैक्टोरियल इंटू पाई, तो पाई पाई कैंसिल, k बाय n फैक्टोरियल। तो इसका मतलब x जो है वो k बाय n फैक्टोरियल वाला फॉर्मेट नहीं आना चाहिए, मतलब इंटीजर बाय पॉजिटिव इंटीजर वाला फैक्टर नहीं आना चाहिए, मतलब एक रैशनल नंबर नहीं आना चाहिए। क्लियर है? तो इसका मतलब x जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, तभी जाके ये वैल्यू 1 आएगा, है ना? ओके, ये हो गया। ओके, बस अब नहीं, तभी जाके ये वैल्यू 1 नहीं आए, सॉरी, तभी जाके ये वैल्यू 1 नहीं आए। तो मैं इसको ऐसे कर लूं कि लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, m है ना लास्ट में, हाँ, m टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर 1 प्लस, अगर 1 आ रहा है तो 1 ही लिख लो डायरेक्ट, सो 2 आ गया। दूसरे वाले केस के लिए लिमिट नीचे कर लेता हूँ, उसको नीचे कर लेता हूँ, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, फिर आ रहा है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 टू द पावर n फैक्टोरियल पाई एक्स, ठीक है, ओके। तो ये चीज 1 के बराबर नहीं है, तो टू द पावर m अगर इन्फिनिटी कर रहा हूं तो 1 के बराबर नहीं है, तो 1 से छोटा है ना। अगर ये चीज 1 के बराबर नहीं है तो 1 से छोटा है और पॉजिटिव है। अब एक नंबर 1 से छोटा है और पॉजिटिव है, टू दी पावर इन्फिनिटी कर रहा हूं, तो वो कहाँ टेंड करेगा? 0 को टेंड करेगा, है ना? अब मान लो मैं 0.5 टू दी पावर इन्फिनिटी कर रहा हूँ, तो छोटा होते हुए जाएगा ना। मान लो मैं 1/2 का स्क्वायर कर रहा हूँ, 1/4 जो कि 1/2 से छोटा है, उसका स्क्वायर कर रहा हूँ 1/16 जो कि 1/2 से बहुत छोटा है। ऐसे अगर मैं बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर से पावर कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा छोटा नंबर आ रहा है, पर 0 से बड़ा ही आएगा, तो इसका मतलब 0 को टेंड कर रहा है। ठीक, तो ये चीज़ 0 को टेंड कर गया, तो मेरा आंसर 1 आ गया। क्लियर है? ठीक है, ओके। लास्ट सवाल, प्रूव दैट ये जो भी है अच्छा है विदाउट यूजिंग एक्सपांशन। अब विदाउट यूजिंग एक्सपांशन दे रखा है, तो मैं क्यों ये एक्सपांशन यूज करूं? हालांकि ये होमवर्क है आपका कि एक्सपांशन यूज करके आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, क्या करना है? कुछ नहीं करना, जहां पे साइन एक्स दे रखा है वहां पे ये चीज डाल दो, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। अब विदाउट यूजिंग एक्सपांशन करूं तो पहले तो मुझे ये दिखना चाहिए कि थीटा क्यूब है, पर ऊपर साइन थीटा है। अब किसी तरीके से साइन क्यूब थीटा अगर मैं क्रिएट कर पाया, या साइन क्यूब कुछ भी एंगल क्रिएट कर पाया, तभी जाके मेरा कुछ बात बनेगा। ठीक, तो एक काम करता हूं, अगर थीटा टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब थीटा बाय 3 टेंड्स टू क्या हो गया? 0। और अगर मैं थीटा बाय 3 को अल्फा बोल रहा हूं तो अल्फा टेंड्स टू 0। तो ये जो लिमिट है, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, अल्फा बाय 3 या फिर 3 अल्फा, थीटा है ना, तो 3 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा
डिवाइडेड बाय थीटा का क्यूब, सो 3 अल्फा का क्यूब, है ना। बस ठीक है, ये हो गया। अब सॉल्व करते हैं फिर। 3 अल्फा, लिमिट लिख नहीं रहा हूँ बार बार, माइनस साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन थीटा, और साइन अल्फा इस केस में, माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा डिवाइडेड बाय 27 अल्फा का क्यूब। ठीक, ओके। अब इसका क्या करूं, जीरो आ रहा है, नीचे अल्फा का क्यूब आ रहा है, तो उस साइन के लिए तो काम हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया, बेशक हो गया। ओके, 1/27, ठीक है। अब अल्फा स्क्वेयर, अल्फा तो जीरो को टेंड करे, 1/0 फॉर्मेट आ सकता है ना, है ना। बिल्कुल सही। ओके, इधर तो, अच्छा मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था ना। ठीक ठीक ठीक, हाँ भूल गया था, बता रखा है। सो 3 अल्फा और 3 टाइम्स ऐसे अल्फा माइनस साइन अल्फा बाय 27 अल्फा क्यूब प्लस 4 साइन क्यूब अल्फा बाय 27 अल्फा क्यूब। ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा टेंड्स टू जीरो है, तो मुझे बताओ, ये देख के ये फॉर्मूला याद आया कि इसको मैं 1/6 लिख सकता हूँ, है ना। क्यों, क्योंकि साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय अल्फा, अगर अल्फा टेंड्स टू जीरो है, बाय अल्फा क्यूब, अगर अल्फा टेंड्स टू जीरो है तो उसको अपन 1/-1/6 लिख सकते हैं। यहाँ पे उल्टा साइन है, तो इसको 1/6 लिख दूँ। ठीक है, तो कैंसिल कर लेते हैं पहले, 3 9 27, सो 1/6 × 9, मतलब 6 × 9 लिख लेते हैं इस फॉर्म में, प्लस 4/27 अल्फा क्यूब, ये तो खैर 1 ही हो गया, तो 4/27। ओके, कुछ गलत हो रहा है क्या, माइनस आ जाएगा ये, साइन एक्स का एक्सपांशन अगर देखिए तो एक्स, ओके, अल्फा माइनस अल्फा 0 प्लस अल्फा क्यूब, नहीं प्लस 1/6 है, सही है। तो इसका आंसर 1/6 कैसे आ रहा है, हमारा तो नहीं आ रहा, हमारा तो कुछ और ही आ रहा। कुछ गलत किया मैंने, +4 साइन अल्फा क्यूब बाय 27 अल्फा क्यूब, ये तो सही है। हम्म। उसका गलत है, फिर तो अपना सही है। हाँ, सवाल गलत है, हटाओ। मतलब हटाओ, मतलब ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, यहाँ पे ये 1/6 नहीं होगा, यहाँ पे उसको 1/6 नहीं होगा, इसका आपको खुद निकालना है, जो कि आंसर मैंने ऑलरेडी निकाल के बता दिया। ठीक है, ओके, ठीक। तो बस आज के लिए इतना ही, काफ़ी अच्छे से सवाल ले लिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। पर उससे पहले आपको क्या करना है कि लिमिट्स का कोई भी एक नॉर्मल सा बुक निकालना है, नॉर्मल मतलब डिसेंट सा बुक, कुछ भी ले लो, क्या नाम है वो, कुछ भी, नाम लेना नहीं चाहता है सच में उसका, पर ठीक है आपकी मर्जी, कुछ भी उठा लो, वो बुक में से पूरा लिमिट चार्ट जाओ। ठीक है, मोरलेस आपके 90% ऑफ द सवाल अगर बन रहे हैं, वो भले ही आपको 2 अटेम्प्ट लगे, 10 अटेम्प्ट लगे, अगर 90% सवाल आपके बन रहे हैं तो इसका मतलब आपका सब कुछ सही आ रहा है। ठीक है, मैंने कमाल कर दिया पढ़ाने में। ओके, सो ठीक, लिमिट्स का हो गया। एल हॉस्पिटल रूल नहीं पढ़ाया, वो मैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ाऊंगा या फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कोई नहीं, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।